यह प्रस्तुति मोतियाबिंद का एक व्यापक नैदानिक अवलोकन प्रदान करती है, जो विश्व स्तर पर दृष्टि बाधा का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। हमारा उद्देश्य स्थिति के अंतर्निहित पैथोफिजियोलॉजी, सामान्य लक्षण विज्ञान, मानक नैदानिक प्रोटोकॉल और रोगियों को स्पष्ट दृष्टि बहाल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक सर्जिकल हस्तक्षेपों की विस्तार से रूपरेखा तैयार करना है। मोतियाबिंद को आंख के प्राकृतिक क्रिस्टलीय लेंस के धुंधलापन या क्लाउडिंग के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में लेंस तेज छवियां बनाने के लिए आने वाली रोशनी को सीधे रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। हालांकि जब मोतियाबिंद बनता है तो यह इस प्रकाश को बिखेरता और अवरुद्ध करता है, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि में काफी गिरावट आती है। हालांकि मोतियाबिंद आमतौर पर प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, लेकिन इसके विकास में कई अन्य महत्वपूर्ण जोखिम कारक योगदान करते हैं। प्रणालीगत रोग, विशेष रूप से मधुमेह, लेंस के धुंधलापन को तेज करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन चिकित्सा ट्रिगर्स को समझना नियमित नैदानिक स्क्रीनिंग और मूल्यांकन के दौरान उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। प्रणालीगत स्वास्थ्य के अलावा बाहरी कारक भी मोतियाबिंद के गठन को प्रभावित करते हैं। इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का लंबे समय तक उपयोग, आंख को महत्वपूर्ण शारीरिक आघात और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक कारक लेंस के भीतर प्रोटीन संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे समय से पहले या त्वरित क्लाउडिंग हो सकती है। मोतियाबिंद के लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर धीरे धीरे होती है, जिससे शुरुआती चरणों में रोगियों के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। प्रारंभिक अभिव्यक्तियों में अक्सर धुंधली या धुंधली दृष्टि और कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता में उल्लेखनीय कमी शामिल होती है। इससे व्यक्तियों के लिए कम रोशनी वाले वातावरण में समान पृष्ठभूमि के खिलाफ वस्तुओं को अलग करना तेजी से मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे लेंस धुंधला होता जाता है, मरीज अक्सर चमकदार रोशनी के आसपास प्रभामंडल या महत्वपूर्ण चकाचौंध की धारणा जैसे विशिष्ट दृश्य गड़बड़ी की रिपोर्ट करते हैं। ये रात में ड्राइविंग के दौरान विशेष रूप से समस्याग्रस्त होता है, क्योंकि आने वाली हेडलाइट्स चकाचौंध कर सकती हैं। ये लक्षण मोतियाबिंद से गुजरने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रत्यक्ष परिणाम है। समय के साथ रंग धारणा की गुणवत्ता बदलने लगती है। कई मरीजों का कहना है कि रंग फीके, मंद या तेजी से पीले दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मोतियाबिंद सघन होता जाता है, व्यक्तियों को अक्सर पढ़ने या सिलाई जैसे कार्यों के लिए बहुत तेज रोशनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि धुंधला लेंस रेटिना तक पर्याप्त प्रकाश पहुंचने से रोकता है। कुछ अनोखे मामलों में दूसरी दृष्टि नामक एक घटना होती है। ऐसा तब होता है जब लेंस में मोतियाबिंद के परिवर्तन अस्थायी रूप से रोगी की निकट दृष्टि में सुधार करते हैं, कभी-कभी उन्हें चश्मे के बिना पढ़ने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये प्रभाव सख्ती से क्षणिक है और मोतियाबिंद के आगे बढ़ने पर दृष्टि अनिवार्य रूप से खराब होती रहेगी। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई एक व्यापक नेत्र परीक्षा के माध्यम से सटीक निदान प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में दृश्य तीक्ष्णता और आंख के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कई परीक्षण शामिल होते हैं। रोगी के चिकित्सा इतिहास और वर्तमान दृश्य सीमाओं का मूल्यांकन करके चिकित्सक चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित कर सकता है। परीक्षा के दौरान एक नेत्र रोग विशेषज्ञ आंतरिक संरचनाओं को देखने के लिए एक नेत्रदर्शी, ऑफ्थैल्मोस्कोप और उच्च आवर्धन के तहत लेंस की जांच करने के लिए एक स्लिट लैंप का उपयोग करता है। ये विशेष उपकरण मोतियाबिंद के सटीक स्थान, आकार और घनत्व की सटीक पहचान की अनुमति देता है, जो सर्जिकल रणनीति की योजना बनाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मोतियाबिंद का निश्चित उपचार सर्जिकल हस्तक्षेप है। वर्तमान में ऐसे कोई औषधीय उपचार, दवाएं या आई ड्रॉप नहीं है जो लेंस के धुंधलापन को उलट या साफ कर सकें। सर्जरी रुकावट को दूर करने और रोगी के स्पष्ट दृष्टि के मार्ग को बहाल करने का एकमात्र प्रभावी तरीका बनी हुई है।
मोतियाबिंद सर्जरी एक अत्यधिक परिष्कृत और सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर फेकोइमल्सिफिकेशन नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक सर्जन धुंधले प्राकृतिक लेंस को सावधानीपूर्वक तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड ऊर्जा का उपयोग करता है। फिर खंडित टुकड़ों को एक बहुत छोटे चीरे के माध्यम से हटा दिया जाता है, जिससे आंख को होने वाली क्षति कम हो जाती है और ठीक होने में तेजी आती है। एक बार धुंधला लेंस हटा दिए जाने के बाद इसे एक स्पष्ट कृत्रिम इंट्राओक्यूलर लेंस या IOL से बदल दिया जाता है। ये स्थायी प्रत्यारोपण एक स्वस्थ प्राकृतिक लेंस के समान प्रकाश केंद्रित कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। IOL विभिन्न प्रकारों में आते हैं, जिनमें से कुछ निकट दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य जैसी पूर्व मौजूदा दृष्टि समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। प्रक्रिया आमतौर पर बाह्य रोगी के आधार पर की जाती है, जिसका अर्थ है कि रोगी उसी दिन घर लौट जाते हैं। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी में औषधीय आई ड्रॉप का एक संरचित व्यवस्था शामिल है। ये ड्रॉप्स उपचार प्रक्रिया के दौरान सूजन को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हैं, जिससे रोगी के लिए सर्वोत्तम संभव दृश्य परिणाम सुनिश्चित होता है। संक्षेप में, मोतियाबिंद एक प्रगतिशील स्थिति है जो दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। सर्जिकल हस्तक्षेप दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सफलतापूर्वक दृष्टि बहाल करता है, अपरिवर्तनीय अंधापन को रोकता है और जीवन की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार करता है। प्रारंभिक निदान और आधुनिक सर्जिकल तकनीकें यह सुनिश्चित करती हैं कि मोतियाबिंद से दृष्टि हानि अब स्थायी नहीं है।